ध्यात्वां शिवं परमतत्त्वविचारवेद्यं गौरीं भीष्टफलदां सगणं गणेशं धन्वन्तरिं नृपवरं मुनिशुश्रुतादिनम् आत्रेयम् उग्रपतसं शिरसा नमामि। नमस्ते, मैं जय नारायण पराशर आयुज्योति आयुर्वेदिक महाविद्यालय का द्वितीय वर्ष का आयुर्वेदाचार्य का छात्र हूँ और आज मैं आप सबसे जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो है कोरोना और आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में कोरोना। सबसे पहली बात हम करेंगे कि कोरोना जैसी महामारी के बारे में विषय वर्णन हमें हमारे शास्त्रों में यानी चरक सुश्रुत आदि में किस प्रकार से मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा चरक संहिता की। तो उसमें कोरोना जैसी महामारियों का वर्णन जो है वो जनपदोध्वंस नामक अध्याय चरक संहिता के विमान स्थान के चैप्टर 3 में हमें इसका वर्णन मिलता है और जिसके सूत्र नंबर 23 और 24 में हमें वर्णन मिलता है कि एक महामारी के लक्षण और उसके उत्पन्न होने के कारण क्या कुछ है। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि शास्त्र में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। कि जो सूत्र संख्या 23 और 24 जब आप देखेंगे तो उसमें तम उवाच भगवान अत्रेय से लेकर के शाभ्रव आहार्य दोषात तक का जो पाठ है उसमें आप देखेंगे, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें हमें ज्ञात होता है कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, अन्यायकारी राजा होते हैं, प्रजा जो है वो ऋतुचर्या एवं दिनचर्या का पालन न करके व्याभिचारी हो जाती है, अपने स्वास्थ्य के प्रति हम सब ध्यान नहीं रखते हैं, नैतिक स्वच्छता और नैतिक नियमों का यदि हम पालन नहीं करते हैं तो महामारी या जनपदोध्वंस उत्पन्न होता है। तो अधर्म इसमें सबसे मेन कारण माना गया है। इसके साथ ही जब हम अपने शौचादि कर्मों का त्याग कर देते हैं, जो निजी स्वच्छता है उसका त्याग कर देते हैं या दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं तो एक महामारी उत्पन्न होती है। और इसी तरह से जब हम सुश्रुत संहिता के अध्याय 6 ऋतुचर्या में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हमें जनपदोध्वंस का वर्णन मिलता है। इसमें साथ में आचार्यों ने लक्षण भी बताए हैं। जब आप पढ़ेंगे चरक संहिता का सूत्र संख्या 23 से 24वें सूत्र में आपको वर्णन मिलेगा कि जब भी महामारी होगी तो वायु दूषित हो जाएगी, वायु के माध्यम से महामारी फैलेगी। और इसी तरह से जैसा कि आज हम देख रहे हैं कोविड-19 एयर ड्रॉपलेट से सबसे ज़्यादा फैल रहा है। इसके अलावा जो व्याधि होगी वो श्वास इत्यादि की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। कफ और जो बाकी त्रिदोष हैं वो सब इम्बैलेंस हो जाएंगे, जिसके कारण किसी भी प्रकार का उपचार उस व्याधि को ठीक करने में अधिकतर सक्षम नहीं होगा। एकमात्र उपाय होगा उस समय वो होगा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर उस रोग से स्वयं को बचाना। तो अब बात हम करेंगे शास्त्रों की। यदि मैं बात कर रहा हूँ तो शास्त्रों में इसके साथ ही चिकित्सा के लिए जो सुश्रुत संहिता है उसमें वर्णन मिलता है। सुश्रुत संहिता के अध्याय 6 ऋतुचर्या में हमें वर्णन मिलता है कि यदि कोई जनपदोध्वंस फैलता है तो उसमें हम क्या चिकित्सा या क्या सूत्र हम अपना सकते हैं। तो उसमें जब हम देखेंगे तो सबसे पहले जो सूत्र लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है स्थान परित्याग शांति कर्म प्रायश्चित मंगल जप होम उपहारे ईर्ष्यांजलि नमस्कार तपो नियम दयादान दीक्षा अभ्युपगम देवता ब्राह्मण गुरु पर्यभिवृत्यम एवं साधु भवति। के यदि कोई महामारी फैलती है तो सबसे पहले उस स्थान का परित्याग कर दें जहाँ पे पेंडेमिक फैल रहा है। जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उन सब जगहों को आप त्याग कर दें और अपने घर पे रह करके अपने आप को सेफ रखें। दूसरा है शांति कर्म, यानी जो उपद्रव शुरुआत में उत्पन्न हो उनको आप वहीं शांत कर दें। जिस तरह से एलोपैथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहा है, जैसे अगर किसी को कफ है तो कफ को हम शांत कर देते हैं। इसके बाद है प्रायश्चित। प्रायश्चित का अर्थ है यदि पूर्व में आप किसी ऐसे स्थान पे गए हैं जहाँ पे उस पेंडेमिक या उस महामारी का प्रकोप है तो आकर के आप स्वयं को स्वच्छ करें और अपनी जो निजी स्वच्छता है उसका ध्यान रखें। इसके साथ है मंगल जप होम। इसका अर्थ है कि जो भी मंगलकारी कार्य हैं घर में स्वच्छता इत्यादि के लिए होम आदि का आयोजन करें, प्रभु में अपने आप को स्वयं को लगाएं। इसके साथ ही नमस्कार तपो।
कि जो आदर है ब्राह्मण, गुरु और बड़ों का आदर आप करें। तप का यहाँ हम अर्थ लेंगे तो मेडिटेशन इत्यादि आप साथ में करें। नियम, जिस प्रकार के नियम आपको बताए जाएं, उस व्याधि से बचने के जो नियम हैं उनका आप पालन करें। दया, दान, इनके बारे में भी आप दें, मतलब यथा योग्य यथा क्षमता दान भी आप करें। अन्य जीव मात्रों पर दया करें। इसके साथ ही अभ्युपगम देवता ब्राह्मण गुरु पर प्रवृत्त्यम, कि आपको ब्राह्मण, गौ, देवता इत्यादि का, गुरु आदि का सम्मान करना है। एवं साधु भवति, यदि ऐसा आप करेंगे तो आपका अवश्य ही कल्याण होगा। तो इस महामारी में जैसा कि मैंने बताया, ऑलरेडी हमारे जो ग्रंथ हैं, जो संहिताएँ हैं, उनमें वर्णन मिलता है। ये तो मैंने एक छोटी सी रेफरेंस आपको दी, लेकिन अगर आप डीप देखेंगे तो हमारे आयुर्वेदा में, हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में, शास्त्रों में इस महामारी से बचने के और इलाज तक के उपाय आपको मिल जाएंगे। इसके विषय में हाँ, भारत सरकार ने भी, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उसने भी माना है कि हम आयुर्वेदिक ट्रायल्स शुरू करेंगे। और चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद संस्थान दिल्ली में केवल और केवल आयुर्वेद स्तर पर कुछ मरीजों का उपचार भी किया गया और बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पर सफलता मिली है। इसके साथ ही श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी ने भी अब, जो हरियाणा सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उनको इस विषय में पत्र लिखा है कि आप हमें भी आज्ञा दें, हमें भी अनुमति दें ताकि हम कर सकें। इसके साथ ही मैं जिस महाविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी प्राचार्या श्रीमती गीता गर्ग जी का, जिन्होंने एक तो मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का अवसर दिया, उसके साथ ही अपने स्तर पर, यानी महाविद्यालय के स्तर पे भी जो रानिया ब्लॉक है उसमें उन्होंने सैनिटाइज़र्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, शमशमनी वटी और जो काढ़े की प्रिपरेशंस आयुष मिनिस्ट्री ने जिस तरह से बताई थी, वो हमारे महाविद्यालय द्वारा तैयार की गई और रानिया ब्लॉक में और सिरसा एरिया में कई स्थानों पर, कई गाँवों में और बहुत से सरकारी दफ्तरों में भी उसको वितरित किया गया। इसके लिए मैं महाविद्यालय की प्रशंसा ही नहीं करता, अपितु मुझे गर्व है कि मैं उस महाविद्यालय का एक अंग हूँ, विद्यार्थी हूँ उस महाविद्यालय का, जो इस आपदा की घड़ी में ये सेवा कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मैं फिर से जो भी व्यक्ति, यदि वो सक्षम है मेरी बात को आगे तक पहुँचाने में, उनसे निवेदन करूँगा कि वो इस बात को आगे पहुँचाएँ कि आयुर्वेद इस व्याधि का इलाज करने में पूर्णतः सक्षम है। केवल इम्यूनिटी की बात करें तो आयुर्वेद में ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि लोहे है, काली मिर्च है, दालचीनी है, और भी बहुत से ऐसे प्रिपरेशंस हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर हैं और इस रोग से बचने में काफ़ी सफलता हमें उनसे मिल सकती है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए रोग होने पर चिकित्सा की, तो वो भी आयुर्वेद में संभव है। केवल और केवल आवश्यकता है तो इस विषय में अनुसंधान करने की, इस विषय में रिसर्च करने की। इसी आशा के साथ कि आप घर पे रहेंगे, निजी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे और जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते हैं, गाइडलाइंस आती हैं, उनको फॉलो करेंगे। मैं वैद्य जय नारायण पराशर, आयुर्वेदाचार्य, आयुज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल सिरसा, आप सभी से आज्ञा लेता हूँ।